हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर कि मैंने वीडियो को एंड किया था। यानी कि अपना सारा का सारा जो मेरा काम था सब कुछ मैंने बड़े ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से निपटा लिया था। और फाइनली जो है अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था खुद के लिए। यानी कि मैं कह भी रही थी कि मैंने अपने लिए जो है ना मेहंदी भिगो के रखी हुई है। तो तकरीबन एक आधा घंटा मैंने उसको रहने दिया था। लोहे की कढ़ाई में भिगाया मैंने उसको और इसी में मैंने रहने दिया, दूसरे बर्तन में मैंने नहीं पलटा। तो उसे ही मैं डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई से हैं, बहुत ही अजीब से हैं। मतलब कि अगर मैं अपने बालों में ऑयलिंग ना करूँ ना तो मेरे बाल इतने टूट जाएंगे कि बस पूछिए मत। तो इसलिए आज मैंने मेहंदी लगाई और ये देखिए, मेहंदी लगाते ही मैंने हाथों से ही अप्लाई करी तो मेरे हाथ कैसे लाल पड़ गए। वैसे तो मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इतना ढूंढा कि मुझे मिले ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब ज़्यादा ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था और मुझे बाकी के सारे काम भी करने थे और हर एक काम अपने टाइम से ही करती हूँ तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने यहाँ पर ना तरबूज को कट किया था खाने के लिए। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल निकाल लिए थे धोने के लिए कि कुछ बना लूँगी। जैसे मैंने सोचा आज दाल वाल तो क्या बनाऊँगी, दाल चावल नहीं बनाऊँगी, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा पुलाव बना लूँगी। तो मैंने चावल निकाले और ये देखिए, चावल निकाले जैसे ही ना वो जिस ग्लास से मैं निकालती हूँ ना वो पूरा गिर गया नीचे। और ये देखिए पूरे फैल गए, फ्रिज के नीचे तक चले गए थे। तो फिर मैंने फ्रिज को खिसकाया और तब मैंने झाड़ू से साफ़ किया। एक तो ये झाड़ू भी इतना छोटा सा हो गया है, टूट गया है पूरा। बहुत टाइम से सोच रही हूँ मंगाऊंगी बट वही हो रहा है, ध्यान नहीं रह रहा फिर मंगाने का, और इनको भी ध्यान नहीं रह रहा। तो देखिए कितना छोटा सा हो गया है, फिर मैंने मंगा ही लिया था आज। ये देखिए, जिस दिन काम करने की हमें जल्दी रहती है कि बस जल्दी जल्दी टाइम से हो जाए, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हमारा काम ना बढ़ जाता है। और फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। मतलब सोच के ऐसा लग रहा था ना कि टाइम से तो मैं कर रही हूँ काम, लेकिन कुछ कामों में जैसे जल्दबाजी कर दो, हड़बड़ी सी कर दो ना तो ये काम बिगड़ जाता है। अब इन चावलों का मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना पानी गिरा हुआ था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, इनको कैसे वो करूँ। तो मैंने इनको ना पेड़ पौधों में डाल दिया था। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बाथरूम में, जो कपड़े थोड़े बहुत रखे हुए थे उनको धोने के लिए। बाल मैंने वॉश कर लिए थे और बांध भी लिए थे, सूख गए थे मतलब मेरे बाल, तो मैंने बांध लिए थे। और उसके बाद ना वैसे भी आज तो गर्मी इतनी तेज़ है, मतलब आज क्या आजकल इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अपने आप ही बाल सूख जाते हैं। और मेरे बाल तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं ना कि क्या बताऊँ, 5-6 मिनट में ना मेरे बाल वैसे भी सूख जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो मैंने ना कुछ कपड़े निकाले थे बेड से जो कि मेरे गर्मियों में पहनने वाले कपड़े थे। तो इनको ऐसे ही एक बार मैंने पहना तो फिर मुझे ना खुजली सी हो रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने बेड में रखे हुए थे और 6 महीने बाद ही समझ लो, 6 महीने बाद अगर हम निकाल रहे हैं तो फिर अजीब सा लगता है ना, खुजली सी होने लगती है। तो मैंने कहा एक बार मैं इनको धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ना धूप में जैसे अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर इन पर बदबू भी नहीं आएगी और फिर ये खुजली भी नहीं होगी इनको पहन करके। तो बस मैंने इनको धो लिया था, कुछ कपड़े इनके भी थे और थोड़े बहुत से मेरे थे। तो मैंने कहा टाइम रहते इनको इस काम को मैं कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैं ना पुलाव के लिए चावल भिगोने ही वाली थी तुरंत उतनी ही देर में मुझे कॉल आ गया था। मीशो से मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो उन्हीं का मुझे कॉल आया कि मैडम आपका पार्सल आ चुका है और आप इसको लेने के लिए आ जाइए। तो मेरा भाई तो गया हुआ था कॉलेज, क्योंकि उसका पेपर था, तो वो तो गया हुआ था कॉलेज और घर में थी मम्मी। और मम्मी को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो जाती भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा यार अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो फिर मुझे फिर वो सामान जो आया था वो रिटर्न हो जाता, तो मुझे रिटर्न नहीं करवाना था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ऑर्डर किया, इतने दिन के बाद ही आया, लगभग 10-15 दिन के बाद मेरा ये पार्सल आ रहा था। तो मैंने कहा इतने दिन के बाद आने के बाद मैं इसको वापस नहीं करवाऊँगी, तो मुझे लेने जाना था। तो फिर मैं फटाफट अपने सारे काम कर रही थी और लगभग दोपहर के ना 12:30 तो बज ही गए थे जब तक मेरा ये काम वाम निपटा। यहाँ पे ना मैंने बाल धोए थे तो सारी मेहंदी यहाँ पे जम गई थी साइड में, और एकदम जैसे मार्बल पे अगर थोड़ा देर तक अगर मैं उसको छोड़ देती ना तो वो एकदम मार्बल पकड़ लेता उस कलर को और एकदम डार्क कलर हो जाता, फिर बाथरूम को साफ़ करना मुश्किल हो जाता। मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह धोए और जो पानी बचा
उसी पानी से मैंने यहाँ पर ये साफ़ कर दिया था बाथरूम। तो वैसे भी पानी की बचत तो मैं करती ही हूँ, लेकिन जब से पानी आना बंद हुआ है ना तब से ज़्यादा ही हो गई है बचत। और अब जो है ना पानी आ चुका है, टैंक अब पूरा फुल हो चुका है और अब पानी की उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो गर्मियों के टाइम में जितना पानी उतना कम है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने पूरा बाथरूम अच्छे से रगड़ कर निरमा डाला था नीचे, और निरमा डालकर ना अच्छा झाग बन जाता है और साफ़ भी हो जाता है। तो ये देखिए पूरा बाथरूम अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो बस कॉल के आते ही ना मैं सारे काम फटाफट कर रही थी। मैंने कहा अब मुझे फटाफट से जाना है, तो अच्छा हुआ टाइम पे कॉल आ गया, नहीं तो मैं चावल भिगो के रख देती, फिर वो कोई काम भी नहीं आते, क्योंकि मुझे तो पुलाव बनाना नहीं था। फिर मैं उधर ही जाके मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खाना बना के रख लूँगी, तो आ जाना। तब तक भाई भी नहीं आया था, क्योंकि उसका पेपर छूटता है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे उसका पेपर छूटता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। वो लोग भी खाना लेट से ही बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं। कभी कभार तो हम जल्दी बनाते हैं, बट कभी कभी ना लेट बनाते हैं। तो उसके पेपर के बीच में जब गैप चलता है तब वो भी जल्दी बना देते हैं। और जब पेपर जैसे आजकल चल रहा है ना, तो 2 बजे तक ही हमारा खाना बनता है। तो बस यहाँ पर अपने काम तो मुझे करने ही थे। फिर मैं पहुँच गई थी अपने मायके, और ये देखिए मैं अपना पार्सल लेकर आई, और मैंने खोला भी नहीं था, सीधे गई और लेकर आई, और ऐसे ही रखा हुआ था। तो इतनी देर में ना मेरा भाई भी आ गया था, लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा था। तो उसको भी मैंने दिखाया, और वो भी बहुत खुश हो जाता है। ऐसे पार्सल खोलते हैं ना तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए मैं रुकी रही, मैंने कहा चलो रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मंगाए थे 2 प्लाज़ो, और ये इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है फ्रेंड्स। सच में अगर आप लोग लेना चाहते हो ना तो ज़रूर लेना। अगर आप लोग बहुत ही अच्छे मतलब कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेना चाहते हो ना, तो ये प्लाज़ो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका फैब्रिक इतना अच्छा है। रेयॉन प्लस कॉटन का फैब्रिक है, एंड इतना अच्छा और इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है ना कि समर के टाइम के लिए तो ये बेस्ट है। और मैंने इनको लिया है 300 रुपीज़ में। प्राइस अब बढ़ गया है, मैंने खुद भी चेक किया, मुझे 2 और मंगाने थे, एक ब्लैक में और एक वाइट में मंगाना था, तो अब प्राइस बढ़ चुका है। तो इतना अच्छा मुझे ये लगा, और मैंने खासकर इनको ना गर्मियों के लिए मंगाया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वैसे ही ढीले ढीले कपड़े पहनने का मन करता है, और मुझे तो अब और भी ज़्यादा जैसे उमस सी हो रही है ना, तो काम करने में मुझे ढीले ही कपड़े चाहिए। तो उसके बाद ना देखिए किचन में आ गए थे, और किचन में मम्मी बना रही थी आज आलू का साग पहाड़ी स्टाइल में। और हमारे पहाड़ों पे इसी तरीके से आलू का साग बनाया जाता है। आलू को छील कर वॉश करके, पहले के लोग तो नहीं छीलते थे, सिर्फ वॉश करते थे, सीधे छिलके के साथ ही पीस देते थे सिलबट्टे में। तो मम्मी ने तो थोड़ा सा छिलके उतार करके, और उसके बाद ही यहाँ पर सिलबट्टे में इस तरह से कूट रही है। तो इससे ना बहुत टेस्टी बनता है। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, लेकिन आज मैं पता नहीं कितने सालों के बाद खा रही हूँ। तो मम्मी ऐसे ही मुझसे पूछ रही थी कि क्या बनाए क्या बनाए, मैंने कहा यही बना लो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। मैं पूरी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह डाला है, चक्खा डाला है, और उसमें प्याज का तड़का लगा दिया है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देने हैं, और फिर बाकी जो मसाले जो जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे तो मिक्स मसाले रहते हैं तो हम वही डालते हैं। बट पहले ही मसाले नहीं डाल रही है मम्मी। यहाँ पर पहले डाला है आलू जो कि रखे हुए थे, उसके बाद इनको अच्छे तरीके से भूनना होता है। तो एक तरफ चावल रखे हुए थे और दूसरी तरफ ये साग बनाया जा रहा था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और जिस टाइम पे इसको खाते हैं तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग बनाकर देखना, हमारे उत्तराखंड की तो फेमस रेसिपी है ये, सभी लोग बनाते हैं। पहले के लोग तो गाँव में ज़्यादातर यही बनाया करते थे, क्योंकि बनाने में सरल भी होता है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा मिक्स मसाले जो होते हैं वो डाल देने हैं, बाकी कुछ भी नहीं डालना। अगर आप लोग नॉर्मल मसाले डालते हो ना तो वही डाल देना, और सच में बना के देखना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मेरा भाई कर रहा था पढ़ाई, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उसकी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ना मम्मी चाय रखी हुई थी मम्मी ने, तो मैंने ही बोला था कि मुझे तो आप ही के हाथ की चाय पीनी है। मैं तो डेली डेली बनाती हूँ और डेली डेली पीती हूँ अपने हाथ की चाय, मुझे अच्छी नहीं लगती, और पहले की याद आती है, तो आप ही के हाथ की चाय अच्छी लगती है। तो बस वही मम्मी बना रही थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, हमारे घर के सामने पे है एक आम का पेड़, जिस पे देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं, बहुत बहुत सारे। और ये लोग ना हमें भी देते हैं, तो ये आम बहुत मीठा है, बहुत अच्छा होता है। और हमारे यहाँ पे ना अड़ोस पड़ोस में जो भी चीज़ें होती हैं सभी एक दूसरे को बांटी जाती हैं, अभी तक भी ये चीज़ है। बाहर तो शायद ये चीज़ें बंद हो गई होंगी, बट यहाँ पर अभी तक भी है। जो भी चीज़ें बनेंगी या गाँव से आएंगी ना, तो सब एक दूसरे को बांटते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे करते हैं। और इसी को कहते हैं ना, प्यार होना चाहिए अड़ोसी पड़ोसियों में, तभी एक दूसरे के काम लोग आते हैं जब आपस में हम लोग अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ भयानक वाली धूप लगी हुई है। इस धूप में मैं भाग भाग के वहाँ से आई, इतनी तेज़ गर्मी क्या बताऊँ। और ये देखिए कितने सारे फ्लावर लगे हुए हैं, ये सारे गुलाब हैं और हमने भी लगा रखा है। यहाँ पे देखिए बाल्टी में लगा रखे हैं, कुछ डब्बे में लगा रखे हैं। तो ये सारे काम ना पहले मेरे थे, मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता था फूल लगाना। और ये एलोवेरा तो मैंने ही लगा रखे हैं, छोटे छोटे से थे जब मैं लेकर आई थी। अब तो देखिए कितने बड़े हो गए हैं। तो मैं इनका यूज़ करती थी बालों के लिए, चेहरे के लिए, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया करती थी मैं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको दिखा रही थी, ये मेरी सासू माँ लेकर आई थी मेरे लिए वृंदावन से। और सेम ऐसी ही माला मेरी मम्मी के लिए भी लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये माला रखी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ये माला आपको नहीं दिखाई थी। ये बहुत सुंदर लग रहा है, पेंडेंट है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसको साड़ी के साथ पहनते हैं ना, तो जैसे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहन कर के भी देखा था, तो एक मैंने मम्मी को दे दिया था और एक मेरे पास रखा हुआ है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, वृंदावन का आशीर्वाद है, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। और उसके बाद मम्मी की चाय बन गई थी और चाय लेकर के वो आ गई थी, तो हम लोगों ने चाय पी। और बस, ज़्यादा मैंने व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया। फिर होता है ना, घर में आओ तो सबके साथ बात करो, फिर टाइम भी नहीं पता चलता, और टाइम के साथ साथ ना इतना वो भी नहीं होता कि व्लॉग बनाए फ़ोन पकड़ के। तो फिर मैं ज़्यादा वो नहीं करती, शूट वगैरह कुछ नहीं करती। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। मेरी मम्मी के हाथों की टेस्टी चाय, बहुत अच्छी बनाती हैं चाय। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, और हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। हम तो थोड़ा चाय पियेंगे ही, चाहे कितनी गर्मी हो जाए हम तो पियेंगे। और कप थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं, चाय इनमें थोड़ी सी आती है। इस वीडियो को करूँगी मैं एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।